जल्दी में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम हम लोग से मिस्टेक हो जाती है। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया है, या फिर इंग्लिश का हूँ तो गलती से हिंदी चूज़ कर लिया है। ये गलती हो गई है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है अपने एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम हो जाती है। और ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में यूट्यूब पे अभी भी कोई भी पर्सनल वीडियो उपलब्ध नहीं है, तो मुझे लगा कई सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी, इस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगने वाली है या लगेगी, उससे पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, चाहे सीए फाउंडेशन का, चाहे सीए इंटर का, चाहे सीए फाइनल का, उसमें हमें अपना मीडियम चूज़ करना होता है कि हम किस मीडियम में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, दो ही ऑप्शन होते हैं। जो बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर किसी और मीडियम में चूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। या तो आप हिंदी में चूज़ कर सकते हो या तो आप इंग्लिश में चूज़ कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, जल्दी में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम हम लोग से मिस्टेक हो जाती है। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया है, या फिर इंग्लिश का हूँ तो गलती से हिंदी चूज़ कर लिया है। तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और अगर ये गलती हो गई है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है अपने एग्ज़ाम में, अपनी जर्नी में, उस बारे में डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो जो मीडियम का ऑप्शन होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि अगर आप कुछ भी चूज़ नहीं करते तो आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश मीडियम में ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हिंदी चूज़ करना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। पर कभी कभी गलती से इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट्स हिंदी चूज़ कर लेता है या हिंदी वाला इंग्लिश कर देता है। तो अब क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, इससे आपके जो सबसे पहले जब आप स्टडी मटेरियल मंगवाते हो तो क्या हम हिंदी चूज़ करने के बाद इंग्लिश में स्टडी मटेरियल मंगवा लेते हैं एंड वाइस वर्सा? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने रजिस्ट्रेशन किस लैंग्वेज में करवाया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन करवा के हिंदी में किताब मंगवा सकते हो, हिंदी में रजिस्ट्रेशन करवा के इंग्लिश में किताब मंगवा सकते हो, वो भी उस कूपन के साथ जो आपको आईसीआई किताब से मिलता है। मतलब आप फ्री में बुक्स मंगवा सकते हो, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। रजिस्ट्रेशन में कौन सा चूज़ किया है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी पहली प्रॉब्लम जो थी कि बुक्स मंगवा सकते हैं किसी भी मीडियम में, तो उसका जवाब है यस। आपने रजिस्ट्रेशन में कौन सा चूज़ किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अब सवाल ये है कि हम सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आएगा या इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मैंने हिंदी अपोजिट चूज़ कर लिया है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हिंदी चूज़ कर लिया है तो आपका क्वेश्चन पेपर पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले, उसमें आपको फिर से अपना लैंग्वेज चूज़ करना होता है, अपना मीडियम चूज़ करना होता है। तो वहाँ पे जो मीडियम आप चूज़ करोगे उस मीडियम में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में कर लिया है गलती से, लेकिन हमें हिंदी में एग्ज़ाम देना है और हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम उसमें हिंदी चूज़ करते हैं, तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा। रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ामिनेशन से कोई मतलब नहीं होता है। एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उस बेसिस पे आता है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में चूज़ किया था। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। पर सवाल यह है कि अगर हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम भी गलती से गलत चूज़ कर लिया तो अब क्या होगा? तो उसका भी एक छोटा सा रास्ता है जो आईसीआई बताता है कि उसके बाद आपको पता होगा कि 6 से 7 दिन बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो करेक्शन विंडो में आप केवल 3 चीज़ें ही चेंज कर सकते हो। पहला आपको पता होगा आप सेंटर चेंज कर सकते हो, दूसरा आप आई थिंक दूसरा आप जो होता है वो मीडियम चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आप अगर आपने गलती से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम गलत मीडियम चूज़ कर लिया है तो आप करेक्शन विंडो में जाके सही मीडियम चूज़ कर सकते हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।